हेलो गाइस, इट्स जैम। क्या हाल चाल। तो सोचल हम बात करते हैं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के बारे में। रिसेंट काजल के बारे में एक रोड एक्सीडेंट की अफवाह फैली है सोशल मीडिया पे, जिसमें बोला गया कि उन्हें सीरियस चोट लगी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब फॉल्स न्यूज है। काजल ने खुद सोशल मीडिया पर क्लियर कर दिया, जहाँ उन्होंने बोला, मैं कुछ ऐसी अफवाह देखी है जो कहती है कि मैं एक्सीडेंट में था और अब नहीं हूँ, और सच कहूँ तो ये काफी फनी है और ये बिल्कुल गलत है। भगवान की कृपा से मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं बिना अनुरोध करता हूँ कि ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। चलिए अपना ध्यान पॉजिटिविटी और सच्चाई पर रखें। फिर नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सोशल मीडिया बैन के फैसले के बाद देश भर में भारी हिंसा देखने को मिली है। सड़कों पर उतरी युवा ने इस डिसीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक बताया और इस गुस्सा ने प्रोटेस्ट को वायलेंट क्लैश में बदल दिया। खासकर जेनजेड सड़कों पर उतर आए। काठमांडू और दूसरे शहरों में रैलीज निकल गई। प्रोटेस्टर्स ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉरपोरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। सिचुएशन वायलेंट हो गई जब प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट मार्च किया। पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और लाइव फायर का इस्तेमाल किया। इस क्लैश में कम से कम 17 से 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा इंजर्ड है। गवर्नमेंट ने कैपिटल ऑफ कर्फ्यू लगाया और आर्मी डिप्लॉय की गई। इस दौरान टिकटॉक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का मेजर टोल बना। नेपाल के यूथ का कहना है कि ये बैन उनके फ्यूचर और आवाज पर डायरेक्ट अटैक है और उनकी फाइट अभी रुकने नहीं वाली। बट कुछ टाइम बाद देखने को मिले फाइनली बैन को हटा दिया गया है। एक्चुअली ये डिसीजन वायलेंट यूथ प्रोटेस्ट के बाद आया, जिसमें 17 से 20 लोगों की मौत और 300 प्लस इंजर्ड है। गवर्नमेंट का बैन रजिस्ट्रेशन रूल के वायलेशन पर था, लेकिन पब्लिक प्रेशर और इंटरनल डिसीजन के बाद बैन रिवर्स कर दिया गया। फिर प्लेस्टेन के 2 बंदे के डायरेक्ट गन फायर देखने को मिला है। 8 सितंबर यानी कि कल को जेरूसलम के रेमट जंक्शन पर 2 प्लेस्टेन के बंदे डायरेक्ट गन फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा इंजर्ड है। अटैकर्स वेस्ट बैंक के रामल्ला के पास गांव से थे और तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जिम्मेदार पकड़ने का वादा किया। हमास ने अटैकर्स की तारीफ की, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी ने सिविलियंस को टारगेट करना गलत बताया। फिर मोदी जी का भी रिप्लाई है इसमें, जहां उन्होंने बताया, आज जेरूसलम में मासूम नागरिकों पर हुई भयानक आतंकवादी हमले की हम कठोर निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी हृदय से शोक संकल्प व्यक्त करते हैं और घायलों के लिए त्वरित स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भारत हर रोग और प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं और आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य या सहिष्णुता की नीति पर दृढ़ स्थिति रखता है। वो अटैक होने की थोड़ा क्लिप भी देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के सारे स्टूडेंट्स के बारे में। राजस्थान के बालाघाट के 4 स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी की फाइनल सेमेस्टर बीएड एग्जाम देने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। ये क्लिप देख सकते हो। हेवी रेन और लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स बंद हो गए थे और टैक्सी ड्राइवर्स भी ट्रेवल करने से इनकार कर रहे थे। ये भाईचारा ने हेरिटेज एविएशन से हेलीकॉप्टर अरेंज किया। राउंड ट्रिप के लिए 10,400 पर स्टूडेंट पे किए। रोड से जर्नी 10 घंटे, हेलीकॉप्टर से 25 से 30 मिनट में ही कंप्लीट हुई। लास्ट में टाइम पर एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, एग्जाम दिए, फिर सेफली वापस लौट आए। फिर एक पेट ने अपनी ओनर और पूरी फैमिली की जान बचा ली। रिपोर्ट के मुताबिक घर के पास डायनामाइट ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन उस डॉग ने अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया, मतलब जोर जोर से भौंकना शुरू किया और फैमिली को अलर्ट कर दिया। फिर वो फैमिली घर से तुरंत बाहर निकल गई और कुछ ही देर बाद वो पावरफुल डायनामाइट ब्लास्ट हो गया। आप यहाँ पर एक क्लिप देख सकते हो।
अगर वो डॉग नहीं होता शायद वो फैमिली भी नहीं होती आज। तो चलिए अब बात करते हैं MS धोनी के बारे में। अब महेंद्र सिंह धोनी बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री करते हुए नजर आ रहा है। कल रिलीज हुआ 10 सीरीज का टीजर इस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस टीजर में धोनी एक्टर माधवन के साथ एक एक्शन पैक लुक में दिख रहा है। दोनों टेक्टिकल गियर, सनग्लासेस और गन के साथ एक टास्क फोर्स स्टाइल मिशन मोड में नजर आए। प्रोजेक्ट के मेकर्स ने इस वक्त सिर्फ कमिंग सून का टैग दिया है, लेकिन ये टीजर का स्केल और प्रेजेंटेशन देखकर एक हाई बजट एक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है। अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि ये फिल्म होगी या वेब सीरीज होगी या स्पेशल कैंपेन। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक शॉकिंग एक्सीडेंट के बारे में। इस गाइस गुजरात के पावागढ़ हिल पर एक बहुत ही दुखजनक हादसा हुई है। एक कार्गो ट्रॉली 4th फ्लोर से गिर गई, जब केबल स्नैप हो गया। एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान भी चली गई। 3 लोग थे, 2 जम्मू कश्मीर से और 1 राजस्थान से थे। सबसे दुख की बात यह है कि पैसेंजर रूपे जो पिलग्रिम के लिए होता है वो तो बैड वेदर की वजह से बंद था, लेकिन कार्गो लाइन जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है वो चल रही थी। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि लोड लिमिट फॉलो हुई या नहीं, मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हुआ था या सेफली लैप्सेस थे। और अब कालिका माता टेम्पल जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उस पर भी स्ट्रिक्ट रिव्यू हो रहा है। इसी के ऊपर एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करते, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल मत करो। स्विट्जरलैंड में उस साल में 2 बार मेंटेनेंस के लिए बंद करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।